हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन है 2022। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेरे व्यूज और मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग अपना एक पर्सनल प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी होता है सबका अलग अलग होता है, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ठीक है, तो मेरा क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह से क्या किया जा सकता है, ठीक है, अभी भी कुछ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका जो एग्जाम है वो आपको 21 मार्च 2022 को है। ठीक है, 21 मार्च को है, 15 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसी बीच यू विल बी राइटिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, दैट इज फ्रॉम बिटवीन से 21 फरवरी टू 28 फरवरी के बीच में आप लोग के अलग अलग स्कूल का अलग अलग टाइम में होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 28 फरवरी के अंदर अंदर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने के लिए रुकना है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो 30 मार्क्स का है, बट जो आपका थ्योरी है, ठीक है, सो थ्योरी जो है वो तो आपका 70 मार्क्स का है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस आपको देना है इस 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल में आपको पास होने से हो जाएगा, बट देखिए प्रैक्टिकल में एक मिनिमम मार्क्स आपको ऑप्टिमम मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको एफर्ट लगाना है थ्योरी के लिए। ठीक है, तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज ये 18 तारीख को बना रहा हूं, 18 फरवरी। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो या तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है या प्रिपरेशन शायद उतना ठीक नहीं है, बट वॉट एवर। ठीक है, तो रेफरेंस डेट इसलिए मैंने दिया हुआ है कि 18 फरवरी को मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूं, अभी बना रहा हूं, आज 18 फरवरी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका गोल क्या है। ठीक है, आपका जो गोल है टू स्कोर मार्क्स इन द रेंज 60 to 70, ठीक है, 40 to 50 या 20 to 40। अब मैंने यहां पे जो रेंज 40 to 50 लिखा है, अभी 50 से 60 के बीच में जो मैंने मार्क्स नहीं लिखा है, क्योंकि जनरली जो उस रेंज में होते हैं वो लोग भी अपने आप को पुश करके इस रेंज में ले आ सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट आज की तारीख में सोच रहा है कि शायद उसके मार्क्स 50 के आसपास आएंगे, तो वो आसानी से 60 to 70 के रेंज में भी अपने आप को पुश कर सकता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट 20 to 40 के रेंज में आज की डेट में है वो इस लेवल में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं, बट यहां पे देखिए एक चीज है कि जो स्टूडेंट आज की डेट में दे आर इन दिस रेंज की फिजिक्स में शायद अच्छा मार्क्स नहीं आएगा या फिजिक्स में हम लोग फेल होंगे, तो पहले तो देखो आपको ये सोचना है कि आपने साल भर क्या किया। ठीक है, साल भर पढ़ाई क्यों नहीं की। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने पूरे साल भर जो नहीं पढ़ा वो आप ये से 1 महीने का टाइम या हार्डली 25 दिन जो दिन बाकी है अभी हमारे पास, 20-25 दिन बाकी है, तो 20-25 दिन में हम लोग वो चीज कर सकते हैं जो हम लोगों ने पूरे साल भर नहीं किया। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप सही में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर आप सोचते हैं कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं अभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अभी भी अगर आप मगर हाँ, आपको पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिन में एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, और वो भी आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी भी अगर मेंटली ये प्रिपेयर हो जाए कि मैं दिन में सिर्फ 4 to 5 आवर्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सोने के लिए बोल रहा हूं, दिस इज द 4 to 5 आवर्स आपको सोना है। ठीक है, तो दिन में आपको सोना है, खाना है और पढ़ना है, ये 3 चीजें ही करनी है। तो मैं बोल रहा हूं कि नियर अबाउट 17+ आवर्स अगर आप देते हैं पढ़ने में, 17+ आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे देते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और हर चीज को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, मार्क्स अच्छा आने वाला है। ठीक है, सो देखिए अभी जो मार्क्स लाने के लिए आपको 2 चीजें आपको डेवलप करनी है। ठीक है,
एक तो कि आपको ये जो इस टाइम इतना टाइम आपको दे रही है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। ये रास्ता इजी नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने पूरे साल भर नहीं किया है तो आपको अभी भी लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो सोचते हैं कि हमने नहीं किया था बट हम कर लेंगे, ठीक है, हम कर लेंगे, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं ये चीज। 17 to 18 आवर्स ऑफ स्टडी एंड विद प्रॉपर, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ठीक है, पॉजिटिव सोचना है और पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पे देखिए जो स्टूडेंट्स 60 to 70 मार्क्स रेंज में है, या जो सोचते हैं कि हमको 60 to 70 मार्क्स रेंज में मतलब मार्क्स आना चाहिए, 60 प्लस, 70 भी हो जाए अच्छी बात है, प्रैक्टिकल में 30 आ गए तो 100 में से 100, क्या पता फिर न्यूज़पेपर पे फोटो भी लग जाए, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी का तो यार देखो, मैंने हर वीडियो में बोला है कि मतलब मार्क्स अच्छे चाहिए, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी मतलब मस्ट है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, मतलब एक, मैं अब खुद भी टीचर हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोलता हूं कि स्टूडेंट्स को, अगर मैं भी स्टूडेंट को नोट्स देता हूं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने के लिए आता है उनको मैं भी नोट्स देता हूं, बट मेरा कहना यह है कि अगर तुम सिर्फ मेरे नोट्स फॉलो करते हो या किसी टीचर के नोट्स फॉलो करते हो, वो जमाना गया जब सिर्फ नोट्स पढ़ के मार्क्स आते थे, ठीक है। आजकल मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज, देखो सपोज कर लो कि ये एक एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी के पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉन्सेप्ट्स एक पेज में दिए हुए हैं। तो यार जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है वो एनसीईआरटी तो नहीं छापेगा ना, वो पेज डायरेक्ट तो तुमको जेरॉक्स करके नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, मतलब यहाँ पे क्या मतलब प्रॉब्लम हो कहां हो जाता है, देखो मैंने पढ़ाया सब कुछ पढ़ाया, बट सपोज कर लो ये 7 नंबर का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो 7th एक कॉन्सेप्ट था उस पेज में, वो कॉन्सेप्ट मैंने इतना इलेबोरेट नहीं किया या उस पर उतना स्ट्रेस नहीं दिया, अब एग्जाम में आ गया यही कॉन्सेप्ट। तो यार तुमने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, मैं एज ए टीचर पढ़ा है, मुझे मैंने अगर मैं ये पूरे में से अगर तुमको 8 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ये 4 कॉन्सेप्ट नहीं भी दूंगा, और मुझे मुझे कोई पूछोगे कि 12वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या था तो मैं बता दूंगा, पर एग्जाम तो मैं नहीं दे रहा हूं ना, एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही होता है यार कि जैसे अगर आपने मतलब एनसीईआरटी अगर पेज बाय पेज नहीं पढ़ा है ना, तो यार कहीं किसी लाइन से कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे, वो पढ़ा नहीं है तो हम तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मतलब यार जब हम बात कर रहे हैं 70 मार्क्स की, तो एनसीईआरटी का तो यार लाइन बाय लाइन का इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है सेल्फ नोट्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका टीचर का नोट्स बर्बाद है, मतलब टीचर के नोट्स के बेसिस पे आपको अपना नोट्स बनाना है, ठीक है, अपना नोट्स बनाना है, वही आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें आपका और एक चीज होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको चीजें जो पढ़ी है वो भूल सकते हैं यार, तो बार बार आपको रिवाइज भी करना है, प्लस आपको पास पेपर्स, ठीक है। और एनसीईआरटी जो मैं बोला, एनसीईआरटी में आपने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा, आपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी किए, एनसीईआरटी के आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी किए। अब यहाँ पे मतलब अब यार सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैंने इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी बनाया है, पीडीएफ चैप्टर वाइज बनाया है, ठीक है, तो मेरे ऐप में है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया 60 to 70 मार्क्स के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब जो बच्चे मतलब यार उस रेंज में नहीं पहुंच जाते, मतलब बहुत वीक भी नहीं है, बट दे आर जस्ट द एवरेज मार्क्स, उनके एग्जाम में भी जब स्कूल एग्जाम देते थे तो मतलब 30-40 मार्क्स आते थे, तो स्कूल में अगर आपके जो एग्जाम्स होते थे उसमें अगर ईमानदारी से, ये ऑनलाइन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफलाइन एग्जाम में अगर 30 to 40 मार्क्स आते थे और आज भी आपने ज्यादा मेहनत उसके बाद भी आप कर नहीं पाए, तो शायद आपका मार्क्स फिर भी मान लेते हैं कि थोड़ा इंप्रूव हो गया, 40 to 50 रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको आपने एनसीईआरटी पढ़ा है बट कंप्लीट नहीं पढ़ा है, नोट्स आपके हैं वो भी आपने पूरे लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। अब ये कर मतलब ये यार मैं ये तो निगेटिव पॉइंट्स बोल रहा हूं, मतलब आपको ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं करेंगे तो आप इसके आगे रेंज में जा सकते हैं, मतलब 50 को क्रॉस कर सकते हैं, 52 53 54 55 मार्क्स आ सकते हैं, नहीं तो वही 41 42 43 की रेंज में आएगा। पास पेपर्स आपको करने हैं, ठीक है, पास पेपर्स करने हैं। तो देखिए यहां जो 60 to 70 और इस रेंज, मतलब अल्टीमेटली मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए, ठीक है, डिसेंट मार्क्स चाहिए,
ठीक है, तो आपको यह एनसीईआरटी तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यार 2020 का जो पेपर था उसमें तो एक क्वेश्चन सीओपी का आ गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हाँ, एक और बात बता रहा हूं, इस बार जो पेपर आएगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इस बार चॉइस थोड़ी ज्यादा आएगी शायद, ठीक है, चॉइस मैं अब ये गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट ऐसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी चॉइस ज्यादा दे, क्योंकि यार पैंडेमिक था पेपर, क्योंकि फिजिक्स का पेपर यार इजी तो बनाने से रहे ठीक है, लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स का पेपर देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर, मतलब मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि इतना पेपर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, बट यार मतलब वो ट्रेडिशनल पेपर नहीं होता है, मतलब ठीक है, डायरेक्ट वो अगर मतलब रट के जाओ और लिख दो छाप दो, वैसा नहीं, वैसे दिन गया मतलब, ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए पास करना हो जाएगा, बट अच्छे मार्क्स के लिए आपको एकदम कॉन्सेप्ट्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब यार देखो, अगर तुम लोगों ने इसमें से कुछ चीजें की ही है, ठीक है, नोट्स नहीं है, सिलेबस फिनिश नहीं किया है एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो मतलब फिर ये रेंज हो जाएगा हमारा, फेल भी हो सकते हैं, बिलो 40 बोल रहा हूं, मतलब इसमें मतलब फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो, ये तो अभी सिनेरियो हो गया कि इस सिनेरियो जो मैंने बोला ना, जैसे बिलो 40, इस कुछ लोगों ने शायद ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब हाफ हार्टेडली नोट्स किए हैं, एनसीईआरटी हाफ हार्टेडली किया है, पुराने पेपर्स भी हाफ हार्टेडली किया है, पूरे चीज नहीं किए, और कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ये चीज कंप्लीट किया हुआ है। तो अब जिन स्टूडेंट से मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स इनमें से किसी स्टेज में होंगे, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेज में नहीं है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब तो मैं देखो, मैं तो ओपन, मतलब आप लोग को डायरेक्ट हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज के भी मैं रिप्लाई देता हूं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हैं, तो ऑल पॉसिबल वे से आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमारा हो गया मतलब पूरा जो एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे 2 चैप्टर घुसे हुए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 4 हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यहाँ पे भी दो चैप्टर घुसे हुए हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ठीक है। यहाँ पे 2 चैप्टर घुसे हुए हैं, चैप्टर 6 ऑल्टरनेटिंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया चैप्टर 8, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर घुसे हुए, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, रे ऑप्टिक्स, यहाँ पे चैप्टर ये 11 हो गया, ये चैप्टर 12 हो गया, 12 एंड 13 हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 14 हो गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया चैप्टर 15। तो हमारे पास 15 चैप्टर बेसिकली, ठीक है। अब ये जो देखो यार, ये वेबसाइट में, काउंसिल की वेबसाइट में भी आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, बट यही डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फॉलो होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर उधर कुछ +1 +2 मार्क्स, +-2 इधर उधर हो सकता है, बट जो चैप्टर्स जैसे मतलब यार जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन चैप्टर से जनरली मतलब कम मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा मार्क्स नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिस्ट मैंने क्यों बनाया, इस लिस्ट में अगर देखोगे तो यार ये चैप्टर्स जो है ना, ये थोड़ी हैवी वेट्स है। ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स में अब रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स मिला के 14 मार्क्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 8 मार्क्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 मार्क्स हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये फिर से 8 मार्क्स हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, ये 7 मार्क्स हो गया, 7 to 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़े हैवी वेट्स है, मतलब इनको हमको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो जिस रेंज में आपका एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन किसी 70 वाला तो यार 60+ वाला, 50+ वाला, वो तो कोई चैप्टर छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब उससे कम रेंज के जो है, जो 40 रेंज में है, जिनका प्रिपरेशन ठीक नहीं है, ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। सेफ गेम अगर खेलना है, सेफ गेम, ठीक है, तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स, ठीक है। अब बाकी ये सब चैप्टर्स के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स के, उसमें 4 मार्क्स भी आ गए, ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का है, उसमें 7 मार्क्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स 7 मार्क्स का है, 3 मार्क्स आ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का है, 3 मार्क्स आ गए, एटम्स 6 मार्क्स का है, 2 मार्क्स आ गए, और बाकी सब चैप्टर्स मिला के 2 मार्क्स आ गए, ये हो गया 21 मार्क्स, मतलब पास कर जाओगे, ठीक है। बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये तुमको पास कराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल पास कराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। जो तुम्हारा 2022 का पेपर होगा, उस पेपर में क्या होगा, अब पेपर लीक नहीं हो गया यार, ठीक है, आमतौर पर सभी पेपर में ऐसा ही होता है, डेरिवेशंस होंगे, ठीक है, डेफिनेशंस आएंगे, यूनिट्स पूछेंगे,
प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी आएगा, रीजनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। अब यार ये दोनों अलग अलग चीज क्यों बोल रहा हूं कि मतलब ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है ना, ये मतलब जो ऑलरेडी मतलब उसमें है, एक्सरसाइज में है या एग्जांपल्स में है, और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब ये इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में कोई एक पैराग्राफ में या कहीं पे एक सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब उस सेंटेंस के ऊपर पूछ लिया, अब वो सेंटेंस पढ़ा है तो ठीक है, सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो वैसे मतलब मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब ये जो क्वेश्चन देते हैं यार, ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब किस स्टूडेंट को हमको 70 मार्क्स देना है, किस स्टूडेंट को 68 69 देना है, वो डिसाइड करने के लिए वो तो डिफरेंस यार रखना ही पड़ेगा ना। तो वैसे क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स, 1 मार्क्स आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स। अब ये 7 to 13 क्वेश्चंस, अब ये जो 7 to 13 बोल रहा हूँ ना, मतलब पूरे पेपर में और सब मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब और में सपोज करो 2 क्वेश्चन आए तो मैंने उन दोनों को काउंट किया है, तो ये 7 से 7 to 13 क्वेश्चंस के आसपास होता है, ठीक है। मतलब यार इसका मतलब ये देखो कि अगर आपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स किए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, तो यार ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही आएंगे, मतलब ना ये क्वेश्चन आपको बन ही आएंगे। और यार मैं ये बोलता हूँ कि अगर सारे क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, ठीक है, मतलब देखो जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, जो मतलब फिजिक्स समझते हैं, वो अगर क्वेश्चंस को करते हैं, वो तो 100% क्वेश्चंस फोड़ने वाले हैं। अगर आपका फिजिक्स वीक भी है, फिर भी आपने अगर मेहनत किया है, किसी क्वेश्चंस ट्राई किए, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आपको, देखो 50 to 60% इसमें से आप स्कोर कर ही लोगे। मतलब जितने प्रॉब्लम्स आएगा उसमें आपने, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, क्योंकि मैं आपको क्यों क्या बोल रहा हूँ, 17 to 18 आवर्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो उस हैबिट को डेवलप करोगे तो फिजिक्स अगर वीक भी है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इतने क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशंस डेफिनेटली बनेंगे, यूनिट्स डेफिनेटली बनेंगे, फॉर्मुला ही रटना है। अब यार ये डेरिवेशंस है ना यार, अब डेरिवेशंस का बात कर लेते तो ये 8 से 12 क्वेश्चन डेरिवेशंस के आते हैं, 8 to 12 क्वेश्चन आपके डेरिवेशंस के आते हैं, ठीक है। अब यार ये डेरिवेशंस को लेके ना मैंने मतलब एक फाइल अपलोड किया है, आप मेरे ऐप में जाइए, ऐप से आप जो वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया था। मैं कोर्स परचेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइल वहां पे फ्री में रहेगा, आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये सारे चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे पूरा एकदम आपके लिए छापा हुआ है, ठीक है। सब मैंने हाथ से टाइप किया है, तो आपको ये लिस्ट वहां से देखना है और लिस्ट को टिक मारते मारते, ठीक है, इस लिस्ट के हिसाब से आपको हर एक टॉपिक आपको करना है, ठीक है। इस लिस्ट के लिए कोई फ्री फीस नहीं देना है, ठीक है। वो कोर्स जो है उसका फीस है, बट इस लिस्ट के लिए कोई नहीं देना, ये मैं वहां पे फ्री में आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये लिस्ट आपको डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन का लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन यार तो मैं बोल रहा हूँ पी जाओ डेरिवेशन, जितने डेरिवेशन लिस्ट में छपे ना एनसीईआरटी के, जितने डेरिवेशन है वो पी जाओ। ये क्वेश्चंस क्या है, तुम ये सोच लो कि मुझे तो डेरिवेशन यार मतलब 2 दिन 3 दिन में मैक्सिमम, मुझे 3 या 4 दिन मैक्सिमम ले लो यार, 4 दिन में सारे डेरिवेशंस मुझे एकदम रट जाने हैं, समझ में आए ना आए। ये जिनका फिजिक्स वीक है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बिना समझे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, और जिनका फिजिक्स वीक है कुछ, ठीक है, वो लोग इन डेरिवेशन को रट लो, ऐसा रट लो कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने ही है एटलीस्ट। फिर भी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं तो बोल रहा हूँ रट लोगे तो 100% आएगा मार्क्स, पर सपोज कर लो कि 80% मार्क्स आता है, ठीक है। तो यार इस स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब देखो यार, मतलब 40 के आसपास तो मार्क्स आ ही जाएंगे, मतलब 35 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, बट वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ कि 35 प्लस तो आएगा ही, इस रेंज में मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके अगर जैसे 40 आ गया और प्रैक्टिकल में से 25 to 30 मार्क्स के रेंज में आ गया, तो 65 to 70 मार्क्स के रेंज में आपका फिजिक्स आ गया मार्क्स, ठीक है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो, जिनका फिजिक्स अभी तक नहीं हुआ था, अभी भी आप चाहो तो ये चीज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कोई फॉल्स मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, कोई फॉल्स मोटिवेशन नहीं है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, बट अगर आप ये सोचते हो कि साल भर में नहीं हुआ अभी कैसे होगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तब आप नहीं कर पाओगे। तो देखो यार, मतलब पेपर 2020 2019 ये पेपर हर जगह पे अवेलेबल है, आपके पास भी जरूर अवेलेबल होगा। आप वहां पे खुद ही देखो डेरिवेशंस के कितने क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स कितने हैं, वहीं से मैंने ये लास्ट 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करके बनाया, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखो डेरिवेशंस करना है एनसीईआरटी के, और कुछ बाकी चिंता नहीं करनी है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस,
और जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसका भी लिस्ट मैंने दिया है। उसी को लेके मैंने 299 का एक कोर्स लॉन्च किया था। ठीक है, 299 रुपीज यार, तुम लोग एक वो क्या कहते हैं तंदूरी चिकन खा लेते हो, एक ठीक है 2 प्लेट चाउमीन खत्म हो जाता है, पनीर बटर मसाला खा लेते हो। तो एक यार 299 का कोर्स में तुमको स्टूडेंट बोल रहा है कि यार सर उसको कोर्स को फ्री कर दो यार। फ्री में इसलिए नहीं कर रहा हूँ देखो, क्योंकि तुमको उसका वैल्यू तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में नेट में बहुत सारी चीजें ढूंढोगे मिल जाएगी। ठीक है, बट थोड़ा यार मेरे एफर्ट के लिए भी तुमको अगर लगता है कि 299 बहुत ज्यादा है तो बोलना, फिर ज्यादा है तो फिर मैं देखता हूँ क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, बट मेरे को देखो यार, मेरे को तुम लोग ये प्रॉमिस करो कि हार तो नहीं मानोगे, हार हमको नहीं मानना है, हमको मेहनत करना है यार। मेहनत ही तो करना है ना यार, पढ़ना ही तो है। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है यार। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ सबसे मतलब पूरे लाइफ के में जो बेस्ट पार्ट होता है हम लोग का, वो स्टूडेंट लाइफ होता है जो तुम लोग जी रहे हो। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो और कुछ अच्छा करो। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।